कमल जी बाबे भाई साहब हमारी आवाज़ सुनते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि भाई साहब के साथ आपने काफ़ी अच्छा समय बिताया है, तो दो शब्द संस्मरण भाई साहब। पहला अवसर है, ऐसा अवसर है भाई साहब के बारे में कुछ बोलना है। ऐसे तो जीवन में कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो भाई साहब के स्वभाव में है कि बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति किसी भी पद पे चले जाएं, लेकिन सामान्य व्यक्ति की तरह है। आज महामहिम बन गए, राज्यपाल बन गए, क्या पधारे, तो मैंने कहा भाई साहब आप इधर बैठिए, विराजिए और रहिए। तो नहीं मैं जनता के बीच में जाकर, सबके बीच में जाकर बैठूंगा और सबसे मिलूंगा। ये सामान्य बात है। और भाई साहब से सबसे किसी तरह का भाई साहब के साथ जो काम किया था, भाई साहब किसी के सुख दुख में जाने के लिए वो शायद वो जिम्मेदारी भाई साहब ने मुझे दे रखी थी कि भाई साहब जब भी शौक का कार्यक्रम है या कोई बीमार हो गया तो भाई साहब ने मुझे कह रखा था मैं सूची बना था। मतलब कई ऐसे अवसर आए कि जहाँ मंडी जैसे क्षेत्र में अंदर गाड़ी नहीं जा सकती थी। मतलब भाई साहब जब गृह मंत्री बने थे, ये लोग एडिटर के साथ चलते थे, दिल्ली गेट पर गाड़ी रोक दी और मेरे यार स्कूटर लाया, अपन वहाँ कहाँ चलेंगे, भाई साहब बैठे। इसी क्रम में मैं सूर्यवंश सिंह जी के स्वागत के लिए राजकुमार जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और सूर्यवंश सिंह जी हमारे अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ का स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में निवेदन करूंगा कि भारत जी भाई साहब को उपरना पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आगे तक जाओ। मैं विजय सिंह जी चौहान साहब के स्वागत के लिए श्री राजेश जी बंधु से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और हमारे भाई साहब को उपरना पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब का असम के महामहिम राज्यपाल बनने पर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। यह अभिनंदन गुलाब जी का नहीं हो रहा है। यह अभिनंदन अगर हो रहा है तो 47 से 50 वर्षों का इनके कार्यकलापों का उदयपुर के लिए और राजस्थान के लिए जो सेवाएं की है, जो पवित्र उद्देश्य लेकर के अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति लोगों को राजनीति में आपने सिखाया है, और पवित्र उद्देश्य लेकर के काम करने की जो क्षमता और दक्षता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब में है, संभवतः बहुत कम लोगों में मिलती है। तो आज से नहीं, आपातकाल से मैंने देखा है, और आपातकाल के बाद 75, 77, 79 और अनेक चुनाव में आपने जिस तरह से विजय पताका मेवाड़ में फहराई है, केवल उदयपुर शहर ही नहीं अपितु तो पूरे उदयपुर संभाग में जो वर्चस्व आपने कायम किया है, वो वर्चस्व अपनी सेवा का था, अपने त्याग का था, निष्काम सेवा का था। और यह मुझे आज इस मन से यह हो रहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परिस्थिति असम कल पधारने वाले हैं, ये सभी श्रमिकों के लिए खुशी का विषय है कि वास्तव में हर श्रमिक आंदोलन में माननीय गुलाब जी भाई साहब का सहयोग था। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विजय सिंह भाई साहब, महापौर जी, उप महापौर जी, सूर्यवंश जी एवं समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, सामने विराजे भाइयों एवं बहनों, हमारे लिए मैंने कहा ना, सौभाग्य का विषय है कि हर मजदूर आंदोलन में किसी भी समय कोई जरूरत होती, कोई पुलिस केस बनता, कोई भी बात होती, तो माननीय गुलाब जी भाई साहब हमें याद आते। मुझे वो समय ध्यान है कि वर्ष 1974-75 में जब इलेक्ट्रिसिटी के विभाग में आए थे, कॉलेज शिक्षा में पढ़ रहे थे, उस 75 में पहला चुनाव आपने लड़ा और 1977 के बाद लगातार स्वर्ण 80 में भी जीते। जनता ने उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया ना, आशीर्वाद दिया, तो वास्तव में हम काम अपने अपने एरिया में करते हैं।
लेकिन काम करते हैं देश के हित में। राजनीतिक पार्टी भी बनाई तो देश के लिए बनाई, बीएमएस बनाया तो देश के लिए बनाया, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो भी देश के नौजवानों की पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करने वाला संगठन बनाने का प्रयत्न किया। आज मेरे को यहाँ बुला करके शायद मैं महामहिम बन रहा हूँ, ये तो वहाँ कहने के लिए महामहिम है। मैं तो आपका वही गुलाबचंद कटारिया हूँ जो पहले था आज भी। आपके मन में कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि महामहिम, मेरा टेलीफोन वहाँ जाने के बाद में आप होता खुला रहेगा। आप में से कोई भी ट्राई करके देखना कि आपकी कोई समस्या हो, मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ देरी हो जाए, आप कब पहुंचेगा, कब मेरे को समाचार देगा, तो हर समय तो मेरे पास टेलीफोन नहीं रहेगा, मैं हर आपकी बात को नोट नहीं कर पाऊंगा, उसमें जरूर विलम्ब हो सकता है। पर आपके दिमाग में भय नहीं है कि भाई साहब दूर हो गए। आपको जो भी कोई समस्या आए मुझे बताइए, जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसकी निश्चित रूप से मदद करूंगा, इसमें आपको भय नहीं। मैं आपसे ही चाहता हूँ कि हम सब लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, देश के लिए काम करते हैं, मजदूर के लिए काम करते हैं, मजदूर के हित के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी टकराए ना तो उसको भी भजीड़ा मारेंगे, लेकिन मजदूर के हित के लड़ेंगे। क्योंकि आज भी इतना शोषण होता है कि बहुत आश्चर्य और दुख होता है कि आज भी संविदा पर लगा हुआ बच्चा 10-10 साल की नौकरी कर रहा है, 8,000 में, 6,000 में, 5,000 में, शाम को बच्चे को ले जा क्या खिलाएगा? जब उसको तनख्वाह मिलेगी तो उसका छोटा सा बच्चा सोचेगा मेरे को टोपी खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा? मिनिमम तो वेजेस प्राप्त करने का तो कानूनी अधिकार हर आदमी को है, चाहे वो किसी दुकान पे नौकरी करे, चाहे किसी के गोदाम में काम करे, उसको मिनिमम वेज मिलना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। मैं सोचता हूँ ये जो संविदा की बीमारी है ना, इसको दफन करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अभी जाकर के मतलब क्या हम शोषण की भी पराकाष्ठा कर रहे हैं और सरकारी कर रहे हैं, प्राइवेट आदमी
सुनील जी है, हिम्मत जी यहाँ ऊपर ने यहाँ पर है जिसके ऊपर ने जो लाइन है 3 ने तो यहाँ है, पर लाइन थोड़ी सी डिस्टेंस और उस हिसाब से करें ताकि फोटो भी अच्छा आएगा और विद्युत पे चल रहे हैं। विद्युत पे मीटर से भूपेंद्र जी, दौलत जी और रवि जी से निवेदन करूंगा कि पधारें और मंच पे। अंबा माता से जगदीश जी, त्रिकेश जी, बूढ़ सिंह जी और रमेश जी। इसी क्रम में सेक्टर 4 से कालू सिंह जी, हेमंत जी से निवेदन है। महावीर से हिम्मत सिंह जी, लाल सिंह जी से निवेदन है। वीरवा से पुष्कर जी पटेल, महावीर जी। भैया स्पेशल उनके पास भी है। देवाजी से रतन सिंह जी, मदन जी। प्रसारण से निर्मल जी, महेंद्र जी सिंह जी और परेश जी। प्रेमचंद इकाई से मनोज सिंह जी। आरएसएम इकाई से हिम्मत राम जी, तेज प्रकाश जी, सत्तार जी, अली, जितेंद्र जी, रतन जी वेद। रिटायर्ड प्रोफेशनल से प्रभु जी, प्रकाश जी। आंगनवाड़ी से गीता जी, लीला जी। विद्युत महिला में भगवती जी मैडम, रजिया जी, सोमा जी, रेणुका जी और जो भी नाम ऐसे सूत्रा है। सफाई कर्मचारी संघ से भी कोई नाम छूटे हुए हैं तो आप हमारा चार महीने से प्रतिज्ञा सिंह राणावत और उनकी टीम सभी निवेदन है। निवेदन है लाल सिंह जी, विद्युत से हिम्मत सिंह जी, मान सिंह जी, चौधरी जी। साहब आपसे भी निवेदन गुलाब जी के साथ को पूरा करने का स्वागत अभिनंदन करें। भैया भाई साहब रास्ता रखो नीचे चल ले माइक जीरो ले लो माइक जीरो ले थोड़ा राउंड बना लो। राउंड करना, राउंड थोड़ा राउंड बना। अरे भाई अमर सिंह सांखला, भारतीय मजदूर संघ। आज भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध श्रम संगठनों द्वारा माननीय महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया को महामहिम राज्यपाल असम का घोषित करने पर कल जाकर के शपथ ग्रहण होगा उनका। आज यहाँ उदयपुर में थे तो उन्होंने सभी श्रम संगठनों की तरफ से उनका स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 18 श्रम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। और श्रमिकों में बड़ा हर्ष का विषय था कि हर श्रमिक आंदोलन में माननीय गुलाब जी कटारिया का सहयोग मिलता था, परंतु आज एक संवैधानिक पद पर असम के राज्यपाल मनोनयन होने पर वो यहाँ से पधार रहे हैं, तो एक अच्छे पद पर जा रहे हैं। सभी श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं का वो है कि संवैधानिक पद पर भी जिस प्रकार से यहाँ गृह मंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के रूप में जिस प्रकार से आपने नेतृत्व किया, उस हिसाब से इस संवैधानिक पद का भी नेतृत्व करेंगे। और सबको विश्वास है कि आप राज्यपाल से भी ऊंचे पद पर, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति तक पर भी आप जा सकते हैं। इससे सबकी मनोकामना है। इस मेवाड़ की धरती से जो भी गया, पहले इसी सुगाड़िया रंगमंच से जब बुलावा आया था और मोदी जी गए थे, वास्तव में उनको प्रधानमंत्री का पद घोषित किया गया था और वो चुनाव लड़े और जीते भी और प्रधानमंत्री भी रहे। तो मेवाड़ को लोगों की भी ये इच्छा है कि आप राज्यपाल बनने के बाद उपराष्ट्रपति तक पहुँचें, और ये सबकी इच्छा है। इसलिए सभी श्रम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज मिलकर के उनका स्वागत किया।
भारतीय मजदूर संघ द्वारा माननीय महामहिम गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल, आसाम के राज्यपाल बनने पर राजस्थान सहित मेवाड़ और उदयपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि कुछ गिने चुने हुए जो उदयपुर से जुड़े हुए हैं, कुछ गिने चुने हुए लोगों को राज्यपाल बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय गुलाब चंद कटारिया साहब भी हैं। ये हमारे लिए, उदयपुर जिले के लिए हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच में से उठकर हमारे बीच में रहे हुए, जिन्होंने 8 बार विधायक रहे, उदयपुर के सांसद रहे, कई पदों पर रहे, उससे बच्चा राज्यपाल बने, ये हमारे उदयपुर के लिए बहुत गौरव है। गुलाब चंद साहब कटारिया, जिनको केंद्र सरकार ने असम के राज्यपाल के पद पर मनोनीत किया, श्रमिकों के हमेशा ये हितैषी रहे हैं और श्रमिक संगठन के संबंधित कभी भी कोई भी समस्या हुई और उनके पास गए, उसका उन्होंने निराकरण करने का पूरा प्रयास किया। आज इसी वजह से इनका अभिनंदन करने के लिए सभी श्रमिक संगठन जो भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएशन हैं, उनका वो अभिनंदन करना चाहते हैं। इस निमित्त आज ये कार्यक्रम रखा है। उसमें उदयपुर नगर के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी विभाग हैं, उनके सभी यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका अभिनंदन और सम्मान करें। मेरा नाम गीता शर्मा है। मैं आंगनवाड़ी, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे मेवाड़ और खास करके हमारे उदयपुर के लिए। तो हमारे जो यहाँ के विधायक महोदय माननीय गुलाब जी कटारिया भाई साहब को राज्यपाल बनाया गया, तो हमारे लिए तो ये बहुत हर्ष का विषय है। और हमारे श्रमिकों की और आंगनवाड़ी की या कोई भी हमारे संगठन की कोई भी समस्या होती तो हम उनके पास जाते हैं तो वो तुरंत हमारी बात का समाधान करते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत आज प्रशंसा का विषय है कि हमारे गुलाब जी भाई साहब को राज्यपाल बनाया गया।